नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं असगर की सलाह यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और चर्चित विषय पर। 2025 में जाति जनगणना क्या है और ये क्यों जरूरी मानी जा रही है? क्या इससे समाज बदलेगा या समाज बटेगा? क्या ये सिर्फ आंकड़ों की बात है या समाज की सच्चाई की? चलिए आसान भाषा में इस वीडियो को पूरा समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जनगणना क्यों क्यों होती है। जनगणना मतलब देश के हर नागरिक की गिनती। सरकार हर 10 साल बाद जनगणना कराती है। जैसे 2001 में जनगणना की गई थी, फिर 2011 में जनगणना की गई थी और अगली जनगणना 2021 में होनी थी। लेकिन कोरोना महामारी के कारण टल गई। अब संभावना है कि ये जनगणना 2025 में होगी। इसमें पूछा जाता है नाम, उम्र, लिंग, शिक्षा, धर्म, भाषा, नौकरी आदि। अब सवाल आता है कि जाति जनगणना क्या होती है? जाति जनगणना मतलब जनगणना के दौरान हर व्यक्ति से उसकी जाति भी पूछी जाएगी, यानी देश में कौन सी जाति कितनी संख्या में है, ये आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज होगा और सरकार पास इसका डाटा होगा। आज तक भारत में सभी जातियों की सटीक संख्या सरकार के पास नहीं है। सिर्फ अनुसूचित जाति यानी एससी और जनजाति मतलब एसटी का डाटा है सरकार पास, ठीक है। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं, अनुमान है, ठीक है। अब समझते हैं कि 2025 में जाति जनगणना क्यों जरूरी है या क्यों मानी जा रही है। नंबर 1, आरक्षण नीति को ठीक से लागू करने के लिए। अगर सरकार को सही आंकड़े ही नहीं पता है तो किस जाति को कितना फायदा मिल रहा है, ये तय करना मुश्किल होता है, ठीक है। नंबर 2, विकास योजना का सही टारगेट। विकास योजना का सही टारगेट जाति के आधार पर सामाजिक आर्थिक हालात पता चलेंगे, जिससे सरकारी योजना और जरूरतमंदों तक पहुंच सकेंगी। नंबर 3, न्याय और बराबरी। कुछ जातियां बहुत पिछड़ रह गई हैं, इन्हें पहचानकर सही मदद देना जरूरी है। नंबर 4, राजनीति दबाव और मांग। बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में ओबीसी जातियों की जनगणना की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई क्षेत्रीय पार्टियां भी इसकी मांग कर रही हैं। भारत में आखिरी बार जाति आधिकारिक जनगणना 1931 में हुई थी, यानी आजादी से पहले। इसके बाद जातियों की सही जानकारी इकट्ठा नहीं की गई। 2011 में एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका डाटा सार्वजनिक नहीं किया गया। जाति जनगणना के समर्थक कहते हैं इसमें ओबीसी और अन्य पिछड़ी जातियों की सही संख्या सामने आएगी। इससे नीतियां और आरक्षण व्यवस्था ज़्यादा न्यायपूर्ण बन सकेगा।
भ्रांतियां और अफवाहों पर रोक लगेगी क्योंकि डाटा साफ होगा। यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा क्योंकि सभी को उनकी हिस्सेदारी दिखेगी। अब बात करते हैं जो लोग इसका विरोध करती हैं, उनका क्या कहना है। इससे जातिगत सोच और भेदभाव और गहरा हो सकता है। समाज और राजनीति में और ज़्यादा जातिवाद आ सकता है। डाटा गलत या अधूरा रहा तो न्याय की जगह अन्याय हो सकता है। राष्ट्रीय एकता कमजोर हो सकती है। लोग खुद को पहले जाति से जोड़ने लगेंगे। भारत सरकार ने अब बात पूरी जाति जनगणना नहीं करवाई है, लेकिन कुछ राज्य जैसे बिहार ने अपने स्तर पर जातिगत सर्वे किया है। बिहार सरकार ने 2023 में जाति सर्वे का डाटा जारी किया, जिससे ये बहस और तेज हो गई। अब उम्मीद है कि 2025 में केंद्र सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम इसके डाटा का इस्तेमाल समाज को जोड़ने के लिए करेंगे या बांटने के लिए। अगर ये जानकारी गरीबी और पिछड़ों की मदद के लिए इस्तेमाल हो तो यह एक अच्छा कदम है, लेकिन अगर इसमें राजनीति और नफरत बढ़े तो ये देश के लिए नुकसानदेह होगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप क्या सोचते हैं, क्या 2025 में जाति जनगणना होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और असगर की सलाह चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक सोचिए, समझिए और बदलाव लाइए। जय हिंद, जय भारत।